हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आज से सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो होगा वो चैप्टर वाइज होगा। किसी एक चैप्टर में पर्टिकुलर हम 60 से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन तक हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या कुछ क्वेश्चन जो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इससे हमें एग्जाम में बहुत आसानी होगी, क्योंकि होता क्या है, हम लोग थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा ना करने की वजह से हम एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। और यही रीज़न है कि सीटेट में मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला हम लेके चलेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सिर्फ टिक करके आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो इस क्रम में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वह विकसित करता है। तो जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो क्या विकसित करता है? इसमें पहला क्या, उदासीनता। ऐसा बिल्कुल नहीं, बच्चा बड़ा होगा तो उदासीन नहीं हो जाएगा, अनिच्छा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आवश्यकता। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपनी आवश्यकताओं को विकसित करता है। सिंपल सी बात है, जब छोटा बच्चा है तो पहले कुछ चीज़ें उसको थोड़ी बहुत चीज़ चाहिए, धीरे धीरे बढ़ता तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें यह थी कि वृद्धि और विकास के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इस 4 ऑप्शन में आपको एक गलत ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चन सीटेट की एग्जाम बहुत देखने को मिलेंगे आपके, जिसमें पहला ऑप्शन आपका है कि वृद्धि संकीर्ण है, क्योंकि वृद्धि की नींव विकास की अवधारणा का एक भाग है। बिल्कुल सही है। जो ग्रोथ है हमारा वो डेवलपमेंट का हमारा पार्ट है, ठीक। तो विकास का एक पार्ट वृद्धि है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक है। बिल्कुल सही, क्योंकि वृद्धि जो है एक समय पे जाके रुक जाती है, बट विकास जो है वो व्यापक है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह भी ऑप्शन सही हो गया। तीसरा क्या है, वृद्धि अंग और परिणामी परिवर्तनों से संदर्भित है। बिल्कुल सही है। जो हमारा ग्रोथ है वो हमारा शरीर कितना बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, इसको संदर्भित करता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन करता है। अब विकास का मतलब क्या होता है, हमारे शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन कितना अच्छा है या नैतिक विकास कितना हुआ इसके बारे में बताता है। तो ये भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा चौथा है जो गलत हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन सही है। क्योंकि इसमें दिया किशोरावस्था के बाद वृद्धि जारी रहती है और तेज हो जाती है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ जो होता है वो जो हमारा प्री नेटल स्टेज है वहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे मतलब बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से 6-7 महीने तक बच्चा बहुत तेज़ी से विकास करता है। तो जैसे जैसे बच्चे का मतलब एज बढ़ती जाती है, जो हमारा वहाँ ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, किशोरावस्था के बाद तेज होता है, ऐसा नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा गलत कथन, ठीक। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गतिक कौशल का दृष्टांत है। और सूक्ष्म गतिक कौशल जिसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। दूसरा क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में मतलब जिसमें छोटी छोटी मसल का हम यूज़ करते हैं, और ग्रॉस मोटर में जिसमें बड़ी मसल की यूज़ करते हैं। तो आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी जिसमें छोटी मसल की यूज हो रहा है। तो चढ़ाई करना, चढ़ाई करेंगे तो हमारे पैरों में बहुत बड़ी बड़ी मसल यूज होगी, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलना, इसमें बड़ी मसल की यूज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कूदना, ये भी हो गया, इसमें बड़ी मसल की यूज हो रहा है। बस लिखने में क्या है, हमारी सिर्फ उंगलियां यहाँ पे काम कर रही हैं, उंगली के छोटे छोटे मसल्स काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल, जिसको हम सूक्ष्म गतिक कौशल बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, लेखन, ठीक। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम इसी तरह से चीज़ों को आगे धीरे धीरे करके चलते जाएंगे, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़े होंगे वो भी आपका क्लियर हो जाए कि हाँ इसका मतलब क्या है, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया है कि एक बच्चे की वृद्धि निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती है। अगर वृद्धि की बात जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मात्रात्मक चीज़ों को देखेंगे। बस आपको गुणात्मक परिवर्तन की बात करें तो गुणात्मक का मतलब होता है कि जहाँ पे सारी चीज़ों का समन्वय हो रहा है, ठीक। तो गुणात्मक जहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है या जहाँ विकास की बात हो रही वहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। दूसरे ऑप्शन की बात करें, अपने साथ एकात्मकता प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ पे वृद्धि की बात हो रही तो एकात्मकता के कोई मतलब नहीं है। पर्याप्त पोषण लेना, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन। तो अगर जहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है तो वहाँ समझ लें शारीरिक परिवर्तन की बात हो रही है। मतलब हमारे हाथ कितने बड़े, हमारे पैर कितने बड़े, या मतलब कितने मोटे कितने पतले, कि एक तरह से जिसको मापा जा सके उसी को हम वृद्धि कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हम इतने बड़े हैं तो उसको मापा जा सकता है, लेकिन हम कहें थे कि हम पढ़े हैं लेकिन कितना पढ़े हैं हमको पता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत है या डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शारीरिक परिवर्तन जो कि वृद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक, जिसको मापा जा सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, या ग्रोथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया डैश बाहरी कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अब बाहरी कारक की बात करें तो 2 कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक होता है, एक बाहरी कारक, जिसको आनुवांशिकता और
एक इन्वायरमेंट कहते हैं, या हेरिडिटी या इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे बात करें अनुवांशिकता की, ये तो आंतरिक कारण है ना, मतलब जो हमारे जेनेटिक्स, जो हमारे मम्मी पापा से हमको मिला है, तो उससे जो डेवलपमेंट होगा उसको आंतरिक कारण कहेंगे, ठीक। तो ये तो होगा नहीं। बुद्धि भी हमारा आंतरिक कारक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे बाहरी कारक की अगर बात करें तो सामाजिक होगा। समाज से जो हमारे अंदर चेंज होता है, तो उससे जो ग्रोथ या हमारा डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सामाजिक बोलेंगे, वही हमारा बाहरी कारक है, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ समझ आती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अनुवांशिकता नहीं होगा क्योंकि ये आंतरिक कारण है, ये हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए एक बालक पहले अपने हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और पैर की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, ठीक। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। अब आप सिंपल सोचो, बच्चा क्या कर रहा है, पहले हाथ को, फिर उसकी उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख रहा है, मतलब एक क्रमबद्धता से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, बच्चा सामान्य से विशेष की तरफ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखो निरंतरता का सिद्धांत ये नहीं, निरंतरता का सिद्धांत मतलब एक ही चीज़, एक ही क्रमिक चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली जाए तो उसको निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। ये तो होगा नहीं, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसको निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। तो अगर बच्चे की उंगली, हाथ पैर चलना ये जीवन पर्यंत चलेगा तो पता नहीं कितने बड़े बड़े हाथ हो जाएंगे, 2-2, 2.5-2.5 फीट का इंसान हो जाएगा, ठीक। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एकीकरण का सिद्धांत तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, समान से विशेष की ओर। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। कंडीशन दिया यहाँ पे, दिया कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। तो ये कौन सा सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि दिया कि विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि विकास ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पहले दौड़ना सीख ले, फिर चलना सीखे, फिर वहाँ पे बच्चा खड़ा होना सीखे। एकदम क्रमिक प्रक्रिया होती है, क्रम से सारी चीज़ें चलती है। पहले बच्चा 100% ये है कि पहले बच्चा खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखे, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसे ही बच्चे पहले बड़बड़ाना सीखेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए जिस क्वेश्चन में हमें लगे हाँ यहाँ एलिब्रेट करना था हम उसको बताएंगे, बाकी जिसमें नहीं ले उसको हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए कि बाल विकास के पक्षों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र शामिल है। तो बाल विकास के जो पक्ष हैं वो किस क्षेत्र में शामिल है, आपको ये बताना है। अगर इसमें पहली बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक एवं गतिक विकास, ठीक। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक बाल विकास शारीरिक एवं गतिक विकास के अंतर्गत आता है, कोई दिक्कत। दूसरा क्या, संज्ञानात्मक विकास, ये भी सही है। तीसरा क्या, भाषिक विकास, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका सही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। आगे बात करें, इसमें दिया कि एक स्टेटमेंट है, किसके अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो ये आप एकदम जानते रहिए, इसका स्टैनले हॉल ने ये कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है। तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक। फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्टैनले हॉल ने कहा, क्या बोला था, किशोरावस्था जो है तनाव और तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया है कि किस वर्ष की आयु तक ऐसा लगता है कि बच्चे ने कम से कम 4 क्षेत्रों में आत्मनिष्ठा का निर्माण कर लिया होगा। तो 4 क्षेत्रों की बात करें अगर यहाँ पे, तो 4 क्षेत्रों की बात मतलब जहाँ पे शारीरिक विकास हो गया, ठीक। उसके बाद कॉग्निटिव, जिस संज्ञानात्मक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, सामाजिक, इन सब चीज़ों का विकास लगभग किस उम्र तक हो जाता है। तो ये लगभग 6 से 7 साल की उम्र तक हो जाता है। इसको हम बाल्यावस्था भी बोलते हैं। इसमें लगभग सारी चीज़ें मैक्सिमम हो जाती हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बात करें, इसमें देखिए परिवर्तन एक बालक के कार्य या चरित्र के गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। देखो जहाँ गुणात्मक की बात आ जाए वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो विकासात्मक की बात होगी, ठीक। गुणात्मक, क्योंकि यहाँ गुणात्मक परिवर्तन की बात हो रही है, तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो परिवर्तन एक बालक के कार्य या क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं, तो कौन सा होगा, वो हमारा होगा डेवलपमेंट या विकासात्मक परिवर्तन एक बालक के कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें देखिए किशोर छात्रों के साथ काम करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका अपना सकता है। तो पहला क्या है, आनस समतल या पहाड़ी बनाएं, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, बच्चों को क्रमबद्ध संचालन का अनुभव दें। क्रमबद्धता ऐसा कुछ नहीं कि आप पहले ये करो फिर वो करो, उनको फ्री छोड़ दो कि हाँ भैया जो आपको करना करो, बस आपको उनको थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो क्रमबद्धता की कोई बात ही नहीं होगी। तीसरा क्या है, एक समस्या प्रस्तावित करें और छात्रों को परिकल्पना बनाने के लिए आमंत्रित करें। बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके किशोर छात्र के साथ हैं, किशोर छात्र के साथ मतलब जिसकी उम्र लगभग 12 के ऊपर या 18 के आसपास है, तो उनको आप कोई
समस्या दे दीजिए और उसका समाधान बनाने के लिए उनको खुद कहिए कि आप इसके बारे में कुछ करिए, तो वहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। और चौथा क्या है, छात्रों से तुलना करने के लिए कहना, ऐसा नहीं, तुलना उलना तो करना ही नहीं, एक ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि बच्चे की वृद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो अगर वृद्धि की जहाँ बात हो रही है तो वहाँ पे सिर्फ और सामाजिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक चीज़ें जो हैं ये आती है हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वृद्धि की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास हो रहा है। अगर यही पूछता कि जो हमारा डेवलपमेंट विकास किससे संबंधित है, तो वहाँ मानसिक भी हो जाता है, सामाजिक भी हो जाता है, भावनात्मक हो जाता है और शारीरिक भी हो जाता है, तो चारों चीज़ होती है। बट अगर सिर्फ वृद्धि की बात हो रही है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम शारीरिक विकास की बात करेंगे, ठीक, क्योंकि ये मात्रात्मक होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में से जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में गलत है। डेवलपमेंट की बात हो रही है और कौन सा आपका गलत चुनना है, आपको ये बताना है। पहला क्या ऑप्शन यहाँ सही है, विकास प्रतिरूप में विशिष्ट पूर्वानुमानित विशेषताएँ होती हैं, बिल्कुल सही है। ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि विकास अगर बच्चे खो रहे तो कैसे कैसे होगा, ठीक, तो ये सही है। दूसरा क्या है, विकास का लक्ष्य अनुवांशिक क्षमता की प्राप्ति है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, विकास के क्षेत्र संभावित खतरों से मुक्त होते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है, अगर आप किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे खतरे होते हैं, ऐसा मुक्त नहीं हो सकता, चीज़ें मतलब होती हैं। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यही कह रहा है कि गलत है, तो यही आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो मुक्त खतरे, ऐसा नहीं है कि खतरों से मुक्त नहीं, कुछ चीज़ें वहाँ पे होती हैं। वैसे भी अगर बच्चा मतलब अपने डेवलपमेंट की एज पे है तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खतरे हो सकती है। अब देखो खतरा का मतलब ये नहीं कि उनकी जान चली जाए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मतलब संभावित क्षेत्र की बात है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि न्यूनता वाली बीमारियों के कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब देखो बच्चों को जहाँ वृद्धि और विकास की बात आएगी तो वहाँ पे कुपोषण ही एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, ठीक। मानसिक बीमारी अलग चीज़ है, क्योंकि मानसिक बीमारी अगर होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट बच्चे का रुके लेकिन वृद्धि हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे का कुपोषण हो गया तो बच्चा ना उसकी वृद्धि हो पाएगी ना डेवलपमेंट, मतलब बहुत दुर्बल हो जाएगा, ना उसका दिमाग ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुपोषण ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप दिया गया है कि वृद्धि किससे संदर्भित करती है। अब जहाँ वृद्धि की बात आए तो हम आपको बार बार बता रहे हैं वहाँ मात्रात्मक परिवर्तन की बात होगी, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें आप क्या होता है विकास किससे संदर्भित है, तो वहाँ पे होता है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक। वो भी किसका, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का अनुकूल, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। किसको बोलते हैं, वो विकास को बोलते हैं। लेकिन वृद्धि की बात हो रही है तो हमारा मात्रात्मक परिवर्तन होगा या शारीरिक परिवर्तन होगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवृत्त की विशेषता को नहीं दर्शाता है। अब देखो अवृद्धि की बात हो रही है, मतलब वृद्धि की बात हो रही है, कौन सा ऐसा कथन है जो उसकी विशेषता को नहीं दर्शाता है। यह एक मात्रात्मक पक्ष है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें क्वांटिटेटिव होती है, बढ़ती हैं, वो हमें पता रहता है कि हाँ इतना। अगर किसी इंसान की हाइट बढ़ी है तो हम बता सकते हैं हाँ 5 फीट 6 इंच है, 7 फीट 2 इंच है, ऐसे बता सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, यह मापनीय नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसको मापा जा सकता है, क्योंकि हम बताएं ना मात्रात्मक है, इसको तो हम मापा जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये मापनीय होता है, इसको आप मापा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल सही है। हमारा डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि वृद्धि। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, बिल्कुल सही, शारीरिक विकास को ही दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाए। क्यों, क्योंकि यह मापनीय होता है, इसको मापा जा सकता है। और यहाँ पे दे दिया कि मापनीय नहीं, और ये यही आपका गलत आंसर हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है, ठीक, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि वह विधि जिससे किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का अवलोकन और मापन करने हेतु अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें, पहला क्या है मिश्रित विधि, दूसरा अद्वैत विधि। देखो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे अद्वैत विधि आपको अगर आप पढ़े होंगे फिर तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो अगर जैसे दे दिया जाए किसी व्यक्ति की वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के समान व्यक्ति का अवलोकन और मापन अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अद्वैत विधि बोलते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन बात करें, यहाँ दिए कि ऊंचाई और आकार के मामले में मापनीय इकाई होता है। देखो मापनीय इकाई की बात हो रही है, आकार की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, तो ये किसका पार्ट है, ये हमारी वृद्धि का पार्ट है, ठीक। और हम चैप्टर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हमको यहीं से मिलेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वृद्धि का, ये वृद्धि का पार्ट है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें दिया कि निम्नलिखित में से किस संस्कार के तुरंत बाद बच्चे की वृद्धि और विकास शुरू हो जाता है।
तो गर्भाधान, बच्चे जैसे ही अपने मतलब उस गर्भ में माँ के गर्भ में जैसे ही उसका विकास शुरू होता है उसी समय उसकी वृद्धि और विकास होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद होता है। तो गर्भाधान के समय ही बच्चे की जो वृद्धि और विकास जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। फिर से बात मात्रात्मक की बात आ गई, इसका मतलब क्या है, हमारा ग्रोथ की बात हो रही है, मतलब वृद्धि की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखो, सिर की वृद्धि होती है। अब देखो सिर की वृद्धि होती है कहाँ से कैसे होती है, इसमें दिया कि पैरों की वृद्धि से पहले। बिल्कुल सही है। पहले हमारा जैसे हम लोग सेफालोकॉर्डल पढ़े होंगे, सेफालोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल पढ़े हैं। ठीक, सेफालोकॉर्डल का मतलब होता है कि सर से पैर की तरफ। तो पहले वृद्धि सिर की तरफ होती है, उसके बाद पैर की तरफ होती है। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल, उसमें क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ, आंतरिक से बाहर। मतलब पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन बढ़ते हैं, या हमारे जो सेंटर में जैसे हमारे चेस्ट के पार्ट हैं, यहाँ से धीरे धीरे हमारा फिर हैंड का डेवलपमेंट होता है, फिर उंगलियों का डेवलपमेंट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। और सेफालोकॉर्डल क्या बोलते हैं, जो सिर से पैर की तरफ जाए। तो सबसे पहले वृद्धि सिर की होती है, फिर पैर की होती है। तो यही दिया है यहाँ पे, पैरों की वृद्धि से पहले सिर की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आई थिंक चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या बताया आपको, एक सेफालोकॉर्डल बताया, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफालोकॉर्डल में क्या होता है, हेड टू टो होता है, मतलब टॉप टू बॉटम होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो दोनों चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत प्रक्रिया नहीं है। अब देखो सतत प्रक्रिया नहीं है, अगर हम विकास की बात करें तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये तो सही है। तो ये तो होगा नहीं। तो वृद्धि एक ऐसा है जो एक समय पे आके रुक जाता है, 18 से 20 साल में आके मैक्सिमम चीज़ें वृद्धि की जो है वो रुक जाती हैं। ठीक, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि अभिवृद्धि के संदर्भ में, अब देखो अभिवृद्धि आए या वृद्धि आए, बात एक ही हो रही है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि अभिवृद्धि क्या है या वृद्धि क्या है। तो अभिवृद्धि के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो आपको इसमें चूज करना क्या सही नहीं है। तो पहला क्या है, अभिवृद्धि शारीरिक होती, बिल्कुल सही है, ये शारीरिक डेवलपमेंट की बात करता है। दूसरा क्या है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, बिल्कुल इसको मापा जा सकता है। तीसरा क्या है, अभिवृद्धि मापनीय है, बिल्कुल ये भी मापा जा सकता है। चौथा ऐसे से होगा क्योंकि इसमें दिया अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये हमारा विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया कि विकास तक जारी रहता है। अब देखो विकास जो हमारा डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जीवन जब तक चलेगा तब तक चलने वाली प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा, मृत्यु तक जारी रहता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, वो मृत्यु तक जारी रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया कि अनुपा ने 11 महीने की उम्र में अपना पहला शब्द बोला और 2 साल की उम्र में अपनी गुड़िया के साथ अकेले खेलने लगती है। विकास की इस कार्यक्रमों को क्या कहा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये फिक्स चीज़ हो रही है, क्योंकि 11 महीने में उसने पहला शब्द बोला और 2 साल की उम्र में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। तो वो किस तरफ चीज़ें ले जा रही है, उसका विकास जो है किन कार्यक्रमों की तरफ जा रहा है। तो अगर बात करें सीखने का चरण, तो यहाँ बच्चे सीख नहीं रही है, तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया, तो सीखने का चरण ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, चरणबद्ध विकास। देखो चरणबद्ध विकास हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला शब्द बोल रहा है कि 11 महीने और 2 साल के बाद अपनी गुड़िया के साथ अकेले खेल रही है। तो ये चरणबद्ध विकास की बात नहीं हो रही है। तीसरा क्या, विकास के चरण, ये भी नहीं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप दिया कि विकासात्मक मील के पत्थर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो एकदम फिक्स चीज़ें चल रही है। 11 महीने में अपने पहला शब्द बोला और 2 साल में अपने बच्चों जो गुड़िया है उसके साथ खेल रही है। तो जो उसका विकासात्मक चीज़ें चल रही है एकदम एक्यूरेट चल रही हैं, वो मील के पत्थर साबित हो रही हैं। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, आप देखिए कि मानव के विकास में शामिल है। तो मानव के विकास में क्या क्या शामिल, आपको ये बताना है। पहला क्या है, सामाजिक आयाम, बिल्कुल सही है, सामाजिक आयाम शामिल होता है। दूसरा क्या है, राजनीतिक आयाम, बिल्कुल ये भी सही है। आर्थिक आयाम, तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, तो मानव विकास में ये सारी चीज़ें मतलब जरूरी होती हैं, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे राजनीतिक आयाम है। ठीक, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि विकास की प्रक्रिया में बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों में सोचने में सक्षम होने की, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया है कि विकास की प्रक्रिया में बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों में सोचने में सक्षम होने पर ही अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं, यह दर्शाता है। तो इस तरह की जब चीज़ें हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रमिक प्रक्रिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया कि शाब्दिक अर्थों में सोचने। अब देखो इसमें एक चीज़ और दिया कि केवल शाब्दिक अर्थ, बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों में सोचने में सक्षम होने पर ही अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। तो मतलब वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते, जो आपने शब्द दे दिया उसी के हिसाब से चीज़ें सोचते हैं। तो क्या चल रहा है, एक तरह से क्रमिक प्रक्रिया हमारा चल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन आपका भी राइट आंसर है।
इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें देखिए निम्नलिखित में से एक पर्यावरण के 3 प्रकारों में से वह कौन सा नहीं है जो मानव विकास के बाहरी कारक के रूप में प्रभावित करता है। तो अगर हम पहले कारक की बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे मानव के डेवलपमेंट में। दूसरा क्या है, सामाजिक पर्यावरण, ये भी सही है। तीसरा सांस्कृतिक, ये भी सही है। चौथा राजनीतिक पर्यावरण से कोई मतलब नहीं। हाँ, इसको विकास में लिया जा सकता है, बट इसका राजनीतिक पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं। अगर आप किसी राजनीतिक पर्यावरण में नहीं है फिर भी आपका विकास बहुत अच्छे से हो सकता है, बट आपके लिए उसके लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण अच्छा होना जरूरी है। तो यहाँ पे राजनीतिक पर्यावरण का कोई रोल नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे, जहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बात करें, हम दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अब देखो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हम स्टार्टिंग बताए थे आपको कि एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। अब यहाँ पे फाइन मोटर स्किल ढूंढना है, ऐसा चीज़ ढूंढना है जिसमें आपको वहाँ पे कम मसल यूज करना पड़े। तो अगर यहाँ पे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की बात करें तो लिखना हो जाए, क्यों? क्योंकि लिखने में ही कम मसल्स का यूज हो रहा है। बाकी देखो कूदने में, तैरने में, दौड़ने में यहाँ पे मैक्सिमम मसल्स का यूज करेंगे या बड़ी बड़ी मसलों का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, तो क्या हो जाएगा, वो लिखना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखने में बहुत कम मसल का हम यूज कर रहे हैं। ठीक, ऐसे आप इसको मोटा मोटा आप समझिएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप दिए कि विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है। तो अगर विकास किस अवस्था से बात करें तो जन्म से पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है। आपको ये अच्छे पेट में मतलब गर्भ में ही बच्चे का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है, ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जन्म पूर्व अवस्था में ही। या अगर आपको ऑप्शन यहाँ दिया होता कि पेट से ही हो जाता है या गर्भाधान से ही हो जाता तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप जो बच्चों का विकास होता है पैदा होने के बाद हो, पेट में जैसे उनका मतलब डेवलपमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, उसी समय उनका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें देख निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम पहले कथन की बात करें, इसमें क्या दिया है, वृद्धि और विकास दोनों एक ही अर्थ है। ऐसा नहीं, वृद्धि अलग चीज़ है, विकास अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि वृद्धि जो है वो हमारा मात्रात्मक है और विकास जो है गुणात्मक है। ठीक, तो ये हमारा गलत हो गया पहला, और हमको ढूंढना सही। दूसरा क्या है, वृद्धि विकास है लेकिन विकास वृद्धि नहीं है, बिल्कुल सही है। जो वृद्धि जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन जो विकास जो है हमारा वो वृद्धि का पार्ट नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है और दूसरा सही हो। तीसरा देखते हैं, विकास वृद्धि है कि लेकिन वृद्धि विकास नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विकास जो है वो वृद्धि का पार्ट नहीं है, वृद्धि जो विकास का पार्ट है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड वाला सही, तो इस हिसाब से केवल बी सही, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखो इसको थोड़ा सा अगर हम कन्फ्यूजन ना हो तो आप फिर से बता दें। देखो जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक, और डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ का पार्ट नहीं होता है। तो छोटे छोटे ग्रोथ मिलके डेवलपमेंट हो सकते हैं। ठीक, बस यही इसका कहने का मतलब था। तो यही इस 3 ऑप्शन में यही बार बार घुमा फिरा के पूछा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है। तो अवधारणाओं की विकास की जहाँ पे बात हो रही है, तो जहाँ पे आप अवधारणा बना पा रहे हैं, तो शारीरिक विकास नहीं, अवधारणा बना पा रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में आप एज्यूम कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो वहाँ शारीरिक विकास से कोई लेना देना, ना ही सामाजिक विकास से है, ना ही भावनात्मक विकास से। तो हमारे किससे, बौद्धिक विकास से। आप किसी चीज़ की अवधारणा बना रहे हैं, सोच पा रहे हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में जान पा रहे हैं, तो उसको कौन सा डेवलपमेंट कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास कहेंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए मानव मन में अवधारणाओं का विकास होता है। तो जो मानव के मन में अवधारणाओं का विकास होता है वो कैसे होता है, वो क्रमिक होता है। ठीक, पहली बात तो यहाँ पे देखो ऑप्शन गलत क्यों हुआ, मंद थोड़ी होता है। दूसरा सक्रिय भी नहीं होता, ना ही निष्क्रिय होता है, तो क्रमिक होता है। जो भी हम अवधारणाएं बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम शुरू से एकदम बहुत हाईटेक चीज़ें सोचने लगते हैं। धीरे धीरे क्रम से हम चीज़ों को टैकल करते चले जाते हैं और अपनी अवधारणा को बनाते चले जाते हैं। ठीक, अवधारणा का मतलब देखो, जैसे अगर हम बताएं एक छोटी सी, मतलब अगर हम एक छोटे बच्चे को आप अंडा दिखा दीजिए, ठीक, तो समझ जाएगा हाँ ये अंडा है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको बॉल दिखाएंगे तो समझेगा वो भी अंडा है। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको ये दोनों में समझ में आ जाएगा हाँ अंडा अलग होता है, गेंद अलग होता है, फिर आगे चल के आप बड़ी बॉल दिखाएंगे तो थोड़ा सा अवधारणा बच्चा चेंज करते चला जाता है। तो ये क्या होता है, क्रमिक होता है। ठीक, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विकास के बारे में सही है। तो विकास की बात हो रही है, तो पहला क्या है यहाँ पे, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की तरफ बढ़ता है और फिर पीछे की तरफ बढ़ता है। ऐसा होता है कि किशोरावस्था तक विकास खूब तेजी से बढ़े फिर उल्टा हो जाए, ऐसा नहीं होता ना, तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है।
अब देखो विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में आगे नहीं जाता, कभी बहुत ज़्यादा होगा। देखो अब इसका कहने का मतलब है, मान लो ये आपका टाइम है, ये ग्रोथ है, ठीक, तो ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी बढ़ता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं कि कभी आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे कभी कम सीखेंगे, तो सीधी रेखा में नहीं होता, ठीक, ये ग्रेजुअल होता है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती। तीसरा क्या है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ये बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति का विकास उसके हिसाब से होता है, उसके पोटेंशियल के हिसाब से होता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न प्रकार से होता है। ऐसा नहीं अगर सब एक तरह से विकास करें तो सबकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए, सबको एक तरह ज्ञान होना चाहिए, सबका IQ लेवल 120 140 होना चाहिए एकदम एक्यूरेट, तो ऐसा नहीं होता। तो यहीं पे यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया है कि इस बात पर बहुत बहस होती है कि लड़कियों और लड़कों में अपने आनुवंशिक कारणों के से विशिष्ट योगदान देखी जाती हैं। इस संदर्भ में आप किस कथन को अत्यधिक सहमत हैं? तो देखो लड़कों लड़कियों में जो आनुवंशिक कारण जो हैं उसमें जो योग्यताएं देखी जाती हैं, उसमें आपको ये देखने कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है, लड़कियों को देखभाल करने के लिए सामाजिक रूप से परिवर्तित किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसी भावनाओं को दिखाने के लिए रोका जाता है। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाए। देखो हमारा जो समाज है, अगर आप रोएंगे एक लड़के हो गए तो आपसे कह रहे यार क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, बट लड़कियां ये कर सकती है, अगर रोती है तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि लड़कियों को देखभाल करने के लिए सामाजिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि लड़कों को रोने जैसी भावनाओं को दिखाने से रोका जाए कि आप बिल्कुल लड़के हो तो मत रो। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया सतत और संचयी प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, जिसको हम विकास बोलते हैं। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, मानव विकास। मानव विकास क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि मानव विकास में ग्रोथ भी आता है। ठीक, तो ग्रोथ क्या होता है, मात्रात्मक होता है, और विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि विकास है, अब विकास क्या है आपको ये बताना है। अब पहला क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया। ऐसा नहीं है, विकास का जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो सिर्फ किशोरावस्था तक नहीं जाती है, तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव बढ़ता है और अपने जीवन काल में बदलता रहता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाए। क्यों, क्योंकि पहली बात तो बढ़ रहा है, 100% ग्रोथ तो होता है उसमें, और ये जीवन काल के मतलब अंत तक, मृत्यु तक ये चलता रहता है और बदलता रहता है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या है, जीवन के 5 साल तक। ऐसा थोड़ी 5 साल तक ही ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं है, या डेवलपमेंट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, देखो इस तरह से हम एलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह के मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। बाकी आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाता है। आपको कुछ ना पता हो ना, फिर भी आप सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको ये समझना हो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास की विशेषता को बताता है। तो मानव विकास की विशेषता को बता रहा है, उसका क्रम यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, मानव विकास एक क्रमबद्ध में आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही है, मानव का विकास जो क्रमबद्धता से आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले बच्चा क्या है एकदम ब्रिलियंट हो जाए उसके बाद फिर वो पढ़ना सीखे, ऐसा थोड़ी। तो पहले पढ़ना सीखता है फिर ब्रिलियंट होता है। ठीक, तो ऑप्शन ये सही है। दूसरा क्या ऑप्शन यहाँ पे है, मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास शामिल है। बिल्कुल सही, विकास में सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा क्या है, मानव विकास सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है। ये गलत हो जाएगा। समान दर से अगर सभी की विकास हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, सबकी हाइट 5 फीट होगी, सबको एक ही जितना आता होगा, सब एक जैसे एक व्यक्ति अगर IQ 120 है तो अगले का भी IQ 120 ही होगा। ठीक, तो ऐसा गलत हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। चौथा क्या है, मानव विकास धीरे धीरे आमतौर पर एक लंबी अवधि तक होता है। बिल्कुल सही, मानव का विकास जो धीरे धीरे होता है और लंबी अवधि तक होता है। तो यहाँ पे आप कौन कौन सा ऑप्शन सही, A, B और D। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया कि जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बालक की क्षमता कम होती है तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही तो क्या होगा, वहाँ पे आपसे ये पूछा है। पहला क्या है, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं है, प्रभावित करेगा। अगर कहीं चीज़ कुछ कम हो रहा है किसी क्षेत्र में, अब मान लो विकास के जो क्षेत्र हैं, जैसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब मान लो शारीरिक विकास उसका है नहीं और कॉग्निटिव और सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो उसका जो सर्वांगीण विकास है वो रुकेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका रुकेगा। तो यह पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है,
इसका अर्थ विकास के किसी भी क्षेत्र को विलंब नहीं होता, ऐसा नहीं है, विलंब होता है। अगर हम बताएं ना आपको, जैसे मान लो किसी का शारीरिक परिवर्तन अच्छा नहीं हुआ है, शारीरिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो कॉग्निटिव कितना भी अच्छा हो, सोशलाइजेशन कितना भी अच्छा हो, तो ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी दिक्कत आएंगी, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा क्या है, तीसरा, विकास के सभी क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अगर शारीरिक परिवर्तन हो रहा है तो विकास के और जितने क्षेत्र हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, मान लो संज्ञानात्मक विकास में बच्चे की थोड़ी सी कमी है, क्षमता में उसकी कमी है, तो उसके शारीरिक और सामाजिक क्षेत्र में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो जरा से कोई एक दिक्कत हुआ तो सब में थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आएंगी। तो यही दिया कि विकास के सभी क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए बच्चों के व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास तभी सार्थक होगा जब वे, अब सर्वांगीण विकास की बात हो रही तो मतलब जब उसके अंदर सारी डेवलपमेंट हो रहे हो। पहला क्या है, शारीरिक रूप से स्वच्छ हो, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, भावनात्मक रूप से स्थिर हो, ये भी सही है। तीसरा क्या है, अपनी ताकत से पूरी तरह परिचित, ये भी सही। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जब होंगी तभी तो किसी इंडिविजुअल का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया था ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जब सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तभी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए निम्नलिखित सूची में बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है। अगर गुणात्मक परिवर्तन की बात करें तो वजन क्या है, वजन तो मात्रात्मक, इसको मापा जा सकता है। बाल क्या है, इसको भी मापा जा सकता है। दांत, इसको भी गिना जा सकता है। बट दृष्टि क्या है हमारी, ये गुणात्मक परिवर्तन, हम कितना देख पा रहे हैं, कैसे क्या कर पा रहे हैं, या किस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं, इसको मापा नहीं जा सकता। तो ये गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए बाल विकास में, अब बाल विकास में आप क्या पढ़ते हैं, आपसे ये पूछे। पहला क्या है, प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, ऐसा नहीं है, प्रक्रिया पे थोड़ी जोर दिया जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, पर्यावरण और अनुभव की भूमिका पर जोर दिया जाता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि आप बाल विकास से क्या सीख रहे हैं ये आपसे पूछ रहा है। तीसरा क्या है, यह गर्भाधान से किशोरावस्था तक का अध्ययन, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन सी सही हो जाए। क्यों, क्योंकि जब बच्चे का मतलब गर्भ में उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो शुरू होता है, वहाँ से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है उसे हम बाल विकास कहते हैं। ठीक, उसके बाद का थोड़ी बाल विकास, उसके बाद वो विकास होता है, ना कि बाल विकास होता है। ठीक, तो गर्भाधान से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाल विकास बोलते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया है कि बच्चों में व्यक्तिगत विकास, तो आगे दिया है व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पूर्ण रूप से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, एकदम सटीक अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं, एकदम ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सटीक अनुमान आप नहीं लगा सकते, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, बालकों में व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा नहीं, विकास का जो अनुमान है वो लगाया जा सकता है कि हाँ अगर इनके मम्मी पापा 5 फीट के हैं तो ये भी लगभग 5 फीट थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, कम अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये सही है, ये मतलब गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, बालकों में व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग होती है, बिल्कुल सही है। तो बच्चे का जो व्यक्तिगत विकास है उस पर आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, हाँ ऐसे हो सकता है, बट पूरा अनुमान नहीं लगा सकता है, परंतु सभी बच्चों का विकास दर जो वो अलग होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यहाँ तक लगभग हमने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, और जो भी क्वेश्चन हम किए हैं उसको अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम क्वेश्चन में आपको ये बताएं क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन दिखा तो आप आसानी से कर जाएंगे, और नहीं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को टैकल करने की समझ विकसित होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें आगे चलेंगी। और मान चलिए अभी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट था, एक पार्ट, इसका एक पार्ट और लाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जरूरत पड़ी तो हम 3 पार्ट लाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है। तो अगर इस पर 150 से 200 क्वेश्चन हम लगभग कर लेंगे तो हमारा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट मतलब नहीं रहेगा। और अभी जितना हमने बताया, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या आप हमसे कुछ चाहते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें अपने वीडियो में लाएँ तो हम उसको कोशिश करेंगे, अगर वो जेन्युइन हुआ तो। ठीक, तो फिर से भाई, अगर वीडियो मेरी सच में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।